बारे में कोई टेंशन आता है? पुराणों की बात। इस सृष्टि पर सदाकाल में कोई चीज है नहीं, सदाकाल में तो एक छिपा हुआ है, तो दो छिपा हुआ नहीं, एक छिपा हुआ है, तो एक छिपा हुआ चीज है। वो शिव बाप है, वो शिव बाबा नहीं। तो सदाकाल में एक छिपा हुआ, वो शिव बाप है, ये शिव बाबा है। बाबा कहा जाता है साकार निराकार की मेल को। और तो सदाकाल में तो चला जाता है, तो कौन? शिव बाप चला जाता है। जो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, सिर्फ बाप, ग्रैंडफादर नहीं। वो क्या है? वो सिर्फ बाप है। वो सुप्रीम सोल बाप जब पहले सन 36 में 37 में प्रवेश करता है साकार तन में, तो शिव बाबा बनता है। तो शिव बाबा के लिए सदा कायम कहा। बाकी शिव बाप इस सृष्टि पर सदा कायम नहीं होता, वो तो साक्षी होकर के देखता है, वो अभोक्ता है। उसका हम आत्माओं के साथ सिवाय ज्ञान के लेन देन के अलावा और कोई दूसरा हिसाब किताब नहीं बनता। और ज्ञान सूर्य जो प्रत्यक्ष हुआ पूर्व बंगाल में है, ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष था पूर्व बंगाल में होता है। हाँ जी, तो वो तो वेस्ट बंगाल में है। हाँ, उस समय था ना, उस समय 51 के बाद, उस पहले 47 के बाद तो बंटवारा हो गया ना है। हाँ, तो जो बंगाल का हिस्सा रह गया वो पूर्वी ही कहा जाएगा हिंदुस्तान के मुकाबले। उसके बाद तो उधर आसाम वगैरह है। बंगाल कहाँ है? बंगाल का जो हिस्सा है वो तो जो रह गया वो सारे हिंदुस्तान के हिसाब से तो पूर्वी है ना, ईस्टर्न जोन कहा जाता है ना। शंकर भी मेरी प्रेरणा पर सर्विस पर हाजिर है। तो शंकर भी मेरी प्रेरणा पर सर्विस पर हाजिर है। मेरी प्रेरणा से। तो शंकर माना मिश्रण, 3 सोल। तो शिव भी इसमें तो है, फिर प्रेरणा किसे देता है? कौन किसको प्रेरणा देता है? 3 सोल तो वहाँ कंबाइन है। शिव बाप प्रेरणा देते हैं। 3 सोल हैं, लेकिन तीनों में मुख्य कार्य करने वाला कौन है? जो कार्य दुनिया की कोई मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट धर्म पिताएं, महान पिताएं तो हैं, लेकिन वो कार्य नहीं कर सकते। विष्णु भी नहीं कर सकता, ब्रह्मा भी नहीं कर सकता, इतनी पावर नहीं है जो दुनिया का मुकाबला करें, सबका विनाश करें। क्योंकि सब धर्मों का, सब राज्यों का विनाश होगा तो मुकाबला तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो तीनों आत्माओं का कॉम्बिनेशन तो है। जैसे विष्णु में 4 आत्माओं का कॉम्बिनेशन है, लेकिन उन 4-5 आत्माओं में न्यूट्रल पार्ट बजाने वाली कौन है? बीच का परसेंटेज किसका ज्यादा है? विष्णु के चित्र के नीचे त्रिमूर्ति में लक्ष्मी, नारायण, राम, सीता 4 नाम लिखे हुए हैं। तो उन 4 नामों में न्यूट्रल पार्ट बजाने वाला कौन है? सबसे ज्यादा न्यूट्रल पार्ट कौन बजाता है? न ज्यादा स्ट्रिक्ट, न ज्यादा कोमल। स्ट्रिक्ट भी रहता है स्ट्रिक्ट रहने की जगह, और कोमल रहने की जगह कोमल भी रहता है। वो कौन है? वैष्णो देवी। हाँ, वैष्णो देवी। तो ऐसे ही शंकर का पार्ट तो है, शंकर पार्टधारी में मिश्रण तो है। तीनों आत्माओं का कार्य तो चलता है, लेकिन उनमें स्ट्रिक्ट होकर के डटा कौन रहता है? सुप्रीम सोल तो प्यार का सागर है? अरे द्वापर युग से जो राक्षसों की दुनिया शुरू हुई, उस राक्षसी दुनिया में सबसे जास्ती नंबरवार कोई तो
नियमों को तोड़ने वाले बने होंगे, ईश्वरीय नियमों को जिन्होंने तोड़ा होगा। तो जिन्होंने नियमों को तोड़ा है, सुपर पाठधारी मौजूद रहे और फिर भी कोई नियमों को तोड़ता रहे, तो दंड भी आखिर कौन देगा? है? कोई तो निमित्त बनेगा ना। तो शंकर को निमित्त बनाया। जो चित्र त्रिमूर्ति का दिखाया है उसमें अड़ियल बैठक किसकी दिखाई गई? स्ट्रिक्ट किसको दिखाया गया? तो कायदे कानून पर जो ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता है वो ही विनाश के पीरियड में मुकाबला कर सकता है। अगर लूज है तो फिर और धर्मों की स्थापना होती ही रहेगी। जो विकृत धर्म है उनकी स्थापना होती ही रहेगी, फिर सद्धर्म की स्थापना का प्रभाव नहीं निकल सकता। तो तीनों आत्माएं तो हैं शंकर के रूप में, तीनों का मिश्रण तो है एक के रूप में, लेकिन उसमें भी एक आत्मा की प्रधानता ज्यादा है, उसमें शक्ति ज्यादा है सामना करने की। तो जिसमें जाति जहाँ सामना करने की शक्ति है उसको सर्वोपरि रखना पड़ता है। तीन पुरियों में सबसे ऊपर किसको रखा गया? शंकर को सबसे ऊपर रखा गया, बीच में विष्णु को रखा गया न्यूट्रल के रूप में, और नीचे लूज बैठक ब्रह्मा की है। माँ तो वैसे भी दुनिया में लूज होती है, मोह के कारण बच्चों का मुकाबला नहीं करती। दुष्ट बच्चे होते हैं वो माँ से अपनी मनमानी करवाए लेते हैं, नहीं तो धमकी देते हैं हम मर जाएंगे, हम फांसी खा लेंगे। तो माँ को रहम आ जाता है। और बाप तो स्ट्रिक्ट होता ही है, वो धमकी सटकी में आने वाला नहीं होता है। तो जो दूसरे धर्म है, जब उनका विनाश होगा तो वो आतताई बनेंगे कि नहीं बनेंगे? हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम एटम बम फोड़ देंगे। तो तुम चाहे जो कुछ कर दो, जो करना है सो कर दो, अब हम पीछे हटने वाले नहीं है। और कहता है चंद्रमा अपनी जगह पार्ट बजाता है। चंद्रमा घटता भी है तो बढ़ता भी है। कभी चंद्रमा की रोशनी बढ़ जाती है फिर घटती भी है। लेकिन सूर्य घटती बढ़ती कला में नहीं आता है। सूर्य की रोशनी कभी कम नहीं होती। बादल बीच में आ सकते हैं, कोहरा बीच में आ सकता है, तो समझने वाले समझ सकते हैं कि सूर्य की रोशनी मध्यम हो गई। क्या सवल्लील जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो भी समझने वाले क्या समझते हैं? राहु ने सूर्य को ग्रस लिया है, क्या समझते हैं? राहु ने सूर्य को खा लिया तो अंधेरा हो गया। लेकिन वास्तव में
चंद्रमा बीच में आ जाता है तो पृथ्वीवासी मुगालते में आ जाते हैं। सूर्य को ग्रहण नहीं लगता कभी। चंद्रमा का परछाया सूर्य के ऊपर पड़ेगा या चंद्रमा का परछाया पृथ्वीवासियों के ऊपर पड़ेगा? परछाई में कौन आता है? जब सूर्य ग्रहण होता है, माया का ग्रहण बाबा ऐसे कहते हैं, तो वो किसके ऊपर आता है? माया का परछाया वास्तव में सूर्य के ऊपर पड़ता है या पृथ्वी के ऊपर पड़ता है? पृथ्वी के ऊपर पड़ता है। लेकिन पृथ्वीवासी समझते क्या है? सूर्य को ग्रहण लग गया, तो झुकने वाला नहीं है। इसलिए गीता में लिखा हुआ है कि मैं जब आता हूं तो सबसे पहले ज्ञान किसको देता हूं? सूर्य को देता हूं। वो उस ज्ञान की तीक्ष्णता को वही आत्मा उठा सकती है, दूसरी कोई आत्मा उठा नहीं सकती। 100% उसकी तीव्रता को उठाना माना सब धर्म पिताओं से मुकाबला करना। और अव्यभिचारी कैसे करें? तो एक शरीर में 3 सोच है। हाँ, तो कभी कभी बुद्धि में कोई दूसरा सोल आ जाती है, तो अव्यभिचारी। तो मुरली में डायरेक्शन क्या दिया है? बाप क्या डायरेक्शन देते हैं? मामे को याद करो। बाप तो यही डायरेक्शन, ये तो नहीं कहते शंकर को याद करो, ब्रह्मा को याद करो, विष्णु को याद करो। क्या कहते हैं? तुम ऐसे ही समझो कि शिव बाबा सुनाते हैं। शिव बाबा हमको डायरेक्शन देते हैं, तो तुमको ऊंचते ऊंच की याद रहेगी तो तुम्हारा कल्याण होगा। है? तो एक को याद करना है या अनेकों को याद करना है? हाँ, डब्बे में याद करना है ना। आधार के बगैर कभी किसी की याद थोड़ी आती। माँ अपने बच्चे को याद करती है, बच्चा चला गया लंदन में, तो बुद्धि कहाँ चली जाती है? लंदन तक। बिना लंदन के तो बच्चा नहीं याद आएगा। तो ऐसे यहाँ भी साकार में आया हुआ है, तो साकार में आया हुआ तो साकार आधार तो याद आएगा ना। स्थान भी जरूरी है। मुरली में बोला हुआ कि संगम युग राम सो शिव है? राम सो शिव, राम की सोल। मुरली में कहाँ बोला है राम सो शिव? कहाँ बोला है राम सो शिव? समान स्थिति के आधार पर बोला होगा। ऐसे थोड़े कि शिव की आत्मा राम की आत्मा हो जाएगी। तो भक्ति मार्ग स्थिति समान बन जाती है। शिव शंकर एक कर दिया जाता है थोड़े समय के लिए, वो भक्ति मार्ग में उन्होंने सदाकाल के लिए समझ लिया। शिव जो है वो तो सुप्रीम तत्व, वो तत्व है जो कि इस सृष्टि पर भोक्ता बनता ही नहीं। शिव की बारात, शंकर की बारात, बारात किसकी गाई हुई? राम निराकार है, लेकिन राम निराकार बनता है, हमेशा निराकार नहीं है। सदाकाल का निराकार है क्या है? हाँ, जब शिव बाबा आता है तभी तो निराकारी स्टेज बनती है, नहीं तो पहले से ही बन जाती। तो ये मूर्खता है कि राम की आत्मा को और शिव की आत्मा को एक ही समझ लेना। ये तो जैन धर्म की बात हो गई। जैन धर्म वाले समझते हैं कि आत्मा ही सो परमात्मा बन जाती है, जिनेंद्र भगवान बन जाते हैं पुरुषार्थ करके, बाकी कोई भगवान अलग से नहीं। अरे सुप्रीम गॉड फादर जो हमेशा भोगता है वो हमेशा अलग ही है, उसकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती। वो अगर ना हो तो रामकृष्ण धूल चाटते रहेंगे हमेशा, उनका भी उद्धार नहीं होगा। जब नियम बना हुआ है नर से नारायण बनने का, तो नर तो भूले करने वाला होता है,
नारायण तो देवता होता है, अभूल होता है। और देवता से भी ऊंचा भगवान होता है। तो कहाँ नर तन धारण करने वाली आत्मा और कहाँ नर को नारायण बनाने वाला भगवान। तो अभी से ही बना करके मिला करके एक करने शुरू कर दिया है। तो आत्मा से परमात्मा क्यों नहीं करना शुरू कर दोगे? है तो सबसे बड़ा पाप करने वाले यही तो फाउंडेशन डाल रहे हैं। क्या फाउंडेशन डाल रहे हैं? आत्मा सो परमात्मा। यहाँ ऐसा फाउंडेशन नहीं डालना कि राम की आत्मा और शिव की आत्मा एक ही आत्मा है, कोई दो आत्माएं अलग अलग नहीं है। इसे कैसेट में आया राम शिव संगम युग में राम शिव शिव संगम युग में ना, तो हमेशा तो नहीं। क्या 5000 वर्ष का ड्रामा का शूटिंग पड़ता है। शूटिंग पड़ता है 5000 वर्ष, 5000 साल शूटिंग होती है। 5 से 10 साल के लिए शूटिंग पड़ जाता है ना। 5000 साल की शूटिंग होती है। शूटिंग तो थोड़े समय होती है ना कि हमेशा रहता है। ड्रामा हमेशा चलता है और शूटिंग थोड़े समय चलती है। बुद्धि में रह जाता है ना, बच्चों की बुद्धि में। तो बुद्धि में रह जाता है तो तुम्हारी गलती है ना। बुद्धि की गलती को तो जो आत्मा परमात्मा को जो अलग अलग है उनको एक क्यों कर देते हो? ये तो दुनिया वालों ने भूल की है। शिव की सोल और शंकर की सोल एक ही सोल है। हमें तो इस बात को समझ मिली है ना कि शिव की सोल जब इस सृष्टि पर आती है तो उसको आप समान बनाती है। अब आप समान बनाने वाला या उसको देखने वाले ये समझने लगे ये तो वही है, ये तो भारी भूल हो गई। शंकर को शिव समझने की भूल थोड़ी करनी है। शंकर शिव थोड़े ही है। मुरली में तो बोला है ना, देव देव महादेव कहते हैं, वो अभी मैं ही हूं। महादेव कौन है? महादेव का पार्ट कौन बजाता है? शिव पार्ट बजाता है उसमें महादेव का। वो खुद नहीं पार्ट बजाता है, वो तो कुछ पार्ट करता ही नहीं सिवाय शिव बाबा की याद के। शंकर का कर्मेंद्रियों से कोई पार्ट नहीं है। कह देते हैं भगत लोग शंकर विष पीता था। विष पीने का काम किसका है? वो ही पी सकता है ना विष, विषय विकारों का विष। मनुष्य तो खुद ही मनुष्य आत्मा विकारी होती है। हाँ, शंकर कुछ भी नहीं करता, पर मेरी प्रयास शंकर सर्विश्वर हाजिरी है। सर्वे हाजिर है। अब ये जो आज सेवा बताई है उसी सेवा पर हाजिर है। कौन सी सेवा बताई है? मनसा सेवा। है? मनसा सेवा। मनसा सेवा तो उसमें कर्मेंद्रियों को थोड़ा ही चलाना पड़ता है जो पार्ट बजाए। जब कर्मेंद्रियों की हलन चलन की जाती है तो कहा जाता है रंगमंच पर पार्ट बजाया। वो रंगमंच पर कोई पार्ट ही नहीं बजाता कर्मेंद्रियों से। ये तो भक्तों ने यादगार रख दी है। तो यहाँ की फाउंडेशन तो यहाँ यहाँ भी तो कोई भगत बच्चे होंगे ना। भक्ति आती है रावण से, कोई रावण के बच्चे होंगे ना वे विचार फैलाने वाले। बाबा कहते पवित्र बनो, वो अपवित्रता फैलाएंगे। रावण जैसे साधु का रूप धारण कर लेता है और विचार फैलाता रहता है। तो इसमें बाबा क्या करे? बुद्धि तो भ्रष्ट होगी ना। भ्रष्ट बुद्धि से भ्रष्ट काम करते रहेंगे। दुनिया समझती रहेगी ये तो बड़ा अच्छा योगी है, बड़ा अच्छा ज्ञानी है। तो झूठ तो थोड़े समय चलेगा ना, हमेशा तो नहीं चलेगा। ये तो ज्ञान पारदर्शी है।
दूध का दूध, पानी का पानी सामने आने वाला है। मुरली के बरखिलाफ बात अगर कोई करता है तो मुरली में क्या बोला है? श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को क्या समझो है? रावण संप्रदाय समझो। मुरली में कहीं ये बात आई है कि रामकृष्ण की आत्मा है और शिव की आत्मा एक है? कहाँ सुप्रीम सोल और कहाँ रामकृष्ण की आत्मा है धूल चाटने वाली? लेकिन भगत है, भगतों की महिमा न्यारी है। उनका दिल आ गया राम और कृष्ण के ऊपर तो बस राम कृष्ण की बहुत ज्यादा महिमा करने लग पड़े। गीतों में आया हुआ भी है, राम के भगत रहीम के बंदे हैं ये सब आंखों के अंधे। और जनार्दन नया मनन चिंतन मंथन निकाला। अपने आप सब कुछ करके अपने आप को छुपाए तो सुप्रीम कोर्ट तो बोलता है मैं आता हूँ जाता हूँ, तो कौन छुपाता है? करण करावनहार कौन है? शिव की सोल करण करावनहार है, शंकर की सोल करण करावनहार है, या कृष्ण की सोल करण करावनहार? कौन है करण करावनहार? करता भी है कराता भी है। कौन है? किसकी सोल करण करावनहार है? जोर से बोलो। शिव की सोल करण करावनहार है। शंकर के लिए तो बिल्कुल मना ही कर दिया, ये कुछ करता ही नहीं। तो करता ही नहीं तो दूसरों को कहां से करा पाएगा? तंबूरे से बैठे रहो चित्र में। मंदिरों में भी बना दिया है, शिवलिंग बना दिया है, उसको हाथ पांव नाक आंख कान तो होते नहीं। जो काम करेगा बेटा जगदम्बा का 8 बजे दिखाते हैं और दुर्गा को 10 बजे दिखाते हैं। जगदम्बा को 8 बजे दिखाते हैं। हाँ। और दुर्गा को 10 बजे दिखाते हैं। इसको दुर्गा माँ को, सूर्या दुर्गा माँ, दुर्गा को। तो जगदम्बा तो सारे जगत की अम्बा है ना। सारे जगत में राक्षस भी आ जाते हैं, दुर्गुण बढ़ाने वाले भी आ जाते हैं और देवताएं भी आ जाते हैं। जगत माने 500 करोड़ और दुर्गा तो दुर्गुणों को दूर करने वाली है। उसमें कौन आएंगे? दुर्गुणों को दूर करने वाली है तो पहले अपने दुर्गुण दूर करेगी कि दूसरों को दूर कर लेगी? पहले क्या करेगी? पहले अपने दुर्गुण दूर करती होगी तो देवी का रूप हुआ ना। तो 4 भुजाएं हैं लेफ्ट में, 4 भुजाएं हैं राइट में। राइटियस भुजाएं कौन सी हुई? देवता हुई या राक्षस हुई? देवता ही हुई। दुर्गा को 10 भी भुजाएं दिखाई जाती हैं। क्या हुआ? 10 रावण के सिर है। भुजा तो आत्मा की निशानी है या स्थूल भुजा को कहा जाता है? आत्मा की निशानी है। 5 प्रकृति के तत्व कोई आत्मा रूप है कि नहीं है? पृथ्वी जल वायु अग्नि, पृथ्वी माता कोई होगी कि नहीं होगी? होगी ना। और 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार
कोई तो आत्माएं होंगी जो 100% कामी होंगी, कोई तो आत्मा होगी जो 100% क्रोधी होगी। वही क्रोध का साक्षात रूप हुआ, वही काम का साक्षात रूप हुआ, जिसे कामदेव कह दिया है। तो वो 10 आत्माएं ही सहयोगी हो गई, जो भुजा के रूप में दिखाते हैं। और बुद्धि एकाग्र रहनी चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि चित्र भी बुद्धि में सीमित हो। ढेर के ढेर चित्र माया की मत पर बनाए हैं क्या? तो माया रावण की मत पर बैठ करके जो ढेर के ढेर चित्र बनाए हैं भक्ति मार्ग में, उनमें मनन चिंतन मंथन करना चाहिए, या बाबा ने जो 4 चित्र बताए हैं उन पर मनन चिंतन मंथन करना चाहिए? है माया बुद्धि खराब कर देती है। तो अनेकता में बुद्धि जाती रहती है। बाबा मिला, सब कुछ मिल गया। बस एक बाप दूसरा न कोई। देखो ये सूर्य की पहली किरण निकली है किरण माता है? कहाँ भटकते रहो दुनिया में।